साथियों नमस्कार। हम बात करेंगे न्यूरोथेरेपी में पाचन संबंधित जो फॉर्मूले हैं, पाचन को सुधारने वाले फॉर्मूले, उनके बारे में। तो हम पहले बात करते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में गुरुजी ने देखा कि जैसे उनके गुरुजी के पास कुछ मरीज आते थे जिनके पास जो तली हुई चीज खाते थे ना, तो उनकी छाती में जलन होती थी, चेस्ट बर्निंग जिसको हम बोलते हैं। तो उनको नॉर्मल एज ए नॉर्मल जब हम देते थे तो कुछ देर तो आराम हो जाता था, लेकिन कुछ देर के बाद वो समस्या दोबारा से वापस आ जाती थी। तो लगभग ऐसा देखा गया है कि पेट में जब एसिड बढ़ता है ना, तो उसके कारण छाती में जलन होती है। ठीक है, जब हमेशा ऐसा नहीं होता तो गुरुजी की खोज के अनुसार और भी कुछ कारण हैं, जैसे लीवर का या गोल ब्लैडर का कम काम करना। ठीक है, शरीर में कोलसिस्टोकाइन या सिक्रेटिन नहीं बन रहा हो, एम्पुला ऑफ वेटर में कोई ब्लॉकेज हो। ठीक, इन समस्याओं की वजह से भी शरीर में पाचन संस्थान में समस्या आती है। ठीक है, अच्छा, अगर पेशेंट बताए कि उन्हें तली हुई चीजें खाने के कुछ देर बाद परेशानी होती है, जैसे पेट भारी, खट्टी डकार या छाती में जलन, भारी भारी सा लगना, तो इसका मतलब है कि उनका लीवर या गोल ब्लैडर कम काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हमें गोल ब्लैडर को सुधारना है। ठीक है, यानी वे ठीक से काम नहीं कर रहे। अब पाचन संस्थान का दस्तूर है कि ड्यूडेनम और जेजुनम की गति तब तक कम रहेगी जब तक जो भोजन ड्यूडेनम में है वह ठीक से पच नहीं जाए। ठीक है भाई, जो जेजुनम की गति है और ड्यूडेनम, तो इनकी गति तब तक कम रहेगी जब तक भोजन अच्छे से पच नहीं जाए ड्यूडेनम में। ठीक है, वह ठीक से पच नहीं जाए जब तक ये गति मतलब कम रहेगी, इसलिए उसमें से जो खाना है वो जल्दी आगे नहीं बढ़ता है। भाई, जब तक पचेगा नहीं तो खाना आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, और खाना आगे बढ़ने तक जो स्फिंक्टर है वो नहीं खुलेगा। ठीक है, खाना आगे नहीं बढ़ेगा तो वो नहीं खुलेगा। इसके कारण एसिड युक्त खाना ज्यादा देर तक पेट में ही रहेगा, जिससे जलन महसूस होगी और यह लगता है कि एसिड बढ़ गई है, जबकि सोच तो यह है कि एसिड नॉर्मल है, लेकिन लीवर या गोल ब्लैडर कम काम कर रहे हैं। तो फैट्स के पाचन की जो ठीक करने के लिए पहले उनको हम